बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपके साथ चटखारेदार आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू गोश्त की रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है और इसको एक ज़बरदस्त सी हमने लुक दी है। क्यों वो लुक क्या है वो आपने अपनी इस वीडियो में आखिर तक देखना है, यानी कि मैंने इसको किस तरह उसकी ग्रेवी को थिक किया है। सबसे पहले कुकर लिया। कुकर में मैंने जो है वो हाफ़ बाउल जो था वो मैंने ऑयल इसमें डाल दिया, क्योंकि यखनी में भी इसकी थोड़ी बहुत जो थी वो चिकनाई थी। हाफ़ बाउल मैंने जो है वो ऑयल लिया। ऑयल में मैंने एक अदद प्याज डाल दिया। प्याज मैंने रफली चॉप काट दिया था ताकि उसको हम जो है वो ग्राइंड करेंगे। खड़े मसाले जो थे वो गरम मसाले वगैरह सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। मोटी दालचीनी भी इसमें डाल दी और जो है वो गरम मसाले में ज़ीरा और काली मिर्च वगैरह भी मैंने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा इनको ब्राउन करेंगे क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। डार्क ब्राउन किया तो सालन हमारा जला हुआ लगेगा। अब हमने प्याज को ये देखें कितना ब्राउन हुआ है, ये लाइट ब्राउन है। अब इसको हमने ग्राइंड करना है। अब इस आयल में से प्याज निकाल दिए, खड़े मसाले वो भी इसके साथ ही जाएंगे और ये जो बाकी का आल बच जाएगा इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और एक अदद हरी मिर्च जो है वो पीस के हमने अच्छी तरीके से कुकर में उसी आयल में डाल दिया। और इधर जो है वो मैं 3 अदद टमाटर लूँगी और टमाटरों को हमने ग्राइंड करना है प्याज के साथ ही। थोड़ा सा पानी ऐड करना है कि पेस्ट अच्छा बन जाए। पेस्ट हमारा यहाँ पर बन रहा है और अच्छे तरीके से बन चुका है। ये देखें कितना थिक हो गया ये। क्यों? ये प्याज हमने लाइट ब्राउन किया हुआ था। अच्छा जी, ये हमारी रेसिपी का कमाल है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरीके से बनाएंगे। अब इसमें जो हमारे दूसरे मसाले हैं, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये घर का बना हुआ सालन मसाला है, नमक हस्ब जायका और फिर आगे जाएगा जी हमारे साथ खुश्क धनिया पाउडर। अब इन सब को हमने तकरीबन 3 मिनट तक ज़रूर इस मसाले की बुनाई करनी है। जब तक मसाला सही नहीं बनने होगा आप कोई सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। अब जो गोश्त मैंने 45 मिनट के लिए उबाल दिया था वो गल चुका था। अब इसको मैंने मसाले में ऐड कर दिया। आलू एक अदद लिया, उसको अच्छी तरीके से धो के वो भी हमने अपने कुकर में डाल दिए। अब सारी चीज़ें जो होगी इकट्ठी हो गई। अब इन सब चीज़ों को तकरीबन हमने 8 से 10 मिनट तक भूनना है। 8 से 10 मिनट भूनने के बाद जो मेरे पास यखनी थी गोश्त की वो मैंने 2 गिलास इसमें डाल दिए। 2 गिलास इसमें डाल दिए। बाकी की जो यखनी मेरे पास बच की थी वो मैंने चावल यखनी वाले बना दिए थे। 10 मिनट के लिए कुकर बंद किया ताकि आलू वगैरह गल जाएँ। ये देखें कितने मज़ेदार सी यखनी वाले हमारा जो है वो आलू गोश्त का सालन बन चुका है। आलू भी गल गए हमारे और गोश्त जो था ऑलरेडी गला हुआ था। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको सर्व करेंगे। आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है आलू गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और साथ मैंने चावल भी इसके साथ बनाए थे, यखनी वाले चावल। आलू गोश्त की रेसिपी आपके सामने है जी। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।